नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का मेरा मुख्य उद्देश्य स्त्री यानी वुमेन पर्सन से है। जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, इंग्लिश में जिन्हें हम वुमेन कहते हैं, नारी शक्ति है, उनसे रिलेटेड है कि इस तरह की 3 लड़कियों से अगर आपकी शादी होती है तो आपकी किस्मत खुल जाती है। देखिए, पति और पत्नी इस दुनिया में एक रथ के 2 पहिए हैं और ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, सेम दिशा में चलें और वो भी एक कदम मिलके साथ साथ सेम मनोबल से, सेम दिमाग से, सेम चरित्र से चलें तो जीवन की पटरी जो होती है वो बहुत तेजी से चलती जाती है, गाड़ी रफ्तार से दौड़ती जाती है, भाग्य आपका खुलता जाता है। ये जो मेरा आज का विषय है वो बेसिकली महिलाओं के लिए है, लेकिन ये लागू पुरुषों पे भी होता है। ऐसा नहीं है, दोनों में से महिला हो या पुरुष हो, अगर उनमें से एक भी गड़बड़ है तो गाड़ी जो होती है वो डगमगा जाती है और इसका असर आपके बच्चों पे, आपकी संतानों पे देखने को मिलता है। महिलाएं जो नारी शक्ति हैं, जो सती का स्वरूप हैं, महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, हर जगह पे अपने झंडे गाड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कदम से कदम मिला के चल रही हैं। पुरुषों को शिव के रूप में देखा जाता है, महिलाओं को सती माँ पार्वती के रूप में देखा जाता है। दोनों ही अर्धनारीश्वर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जरा से दुर्व्यवहार, गलती होने के कारण रिश्ते कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं और अगर उन्हीं रिश्तों में एक दूसरे को समझ लिया जाए तो रिश्ते बहुत अच्छे से निभ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी भी कम पड़ रही है, आगे भी हमें साथ रहना चाहिए। 3 ऐसी स्त्रियां हैं जिनसे अगर आप शादी करते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाती है। पहली, कोई भी ऐसी महिला जो धार्मिक होती है, पूजा पाठ करती है। कोई भी ऐसी महिला जो धार्मिक है, पूजा पाठ करती है, वो अपने घर की किस्मत खोल देती है। उसके बच्चे हमेशा अच्छे पैदा होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मिसफॉर्चून नहीं होता है, भाग्य आपका साथ देता है। क्योंकि जब भी वो महिला गर्भवती होती है तो उसके कान यानी बच्चों के कान में भी वही ध्वनि सुनाई देती है और बच्चा सदाचारी, आज्ञाकारी होता है। ऐसी औरत अगर आपके घर में है जो पूजा पाठ करती है, धार्मिक करती है, तो यकीन मान के चलिए आपके 7 पुश्ते उनका भोग भोगेंगे, यानी पुण्य का भोग। ये जो पुण्य वो कमाएंगी वो सबको लगेगा, घर में मिसफॉर्चून नहीं होगा। तो ऐसी औरतों का आप सम्मान करें जो धार्मिक होती हैं, उनका बिल्कुल भी दिल मत दुखाएं, गाली गलौज मत करें, अन्यथा उसका बदला प्रभु स्वयं लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो स्त्री, जो महिला बड़े से लेकर छोटे सबका सम्मान करती है, जो घर को घर समझती है। ऐसा नहीं है कि मायके में है तो ही अच्छा है लेकिन ससुराल में गए तो घर नहीं समझ रहे। अगर वो मायका और ससुराल दोनों को आपका घर समझती है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उन्हें उनके ससुराल में भी बिल्कुल मायके जैसा आप लाड़ प्यार करें, एटलीस्ट बात माने, इतना भी काफ़ी है। तो जो भी स्त्री बड़े से लेकर छोटे का सम्मान करती है वो साक्षात दुर्गा है, उसका भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सम्मान करें, दुख मत पहुंचाएं। अगर आप दुख पहुंचाएंगे आप स्वयं अपने किस्मत को खराब कर लेंगे और अगर आप सुखी रखते हैं तो आपका शुक्र बलवान होगा, आपको अपने आप अकस्मात धन मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, जो स्त्री शांत स्वभाव की होती है, जो स्त्री चीख चीख कर हर बात में चिल्लाती है, लड़ती है, झगड़ती है, झगड़ालू किस्म की होती है, मुंह पे तड़ाक से जवाब देती है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करती है, बर्तनों को फेंकती है, वो स्त्री सही नहीं होती है, उसको कुलक्षणा कहा गया है। लेकिन उसी के विपरीत जो स्त्री बहुत सारा अत्याचार होने के बावजूद भी शांत स्वभाव की है तो आप प्लीज उसका सम्मान करें, ठीक है। तो जो स्त्री बुरे समय में आपका साथ दे रही है
गुस्सा करने के बावजूद भी आपसे खुद स्वयं गलती मान रही है, शांत स्वभाव की है, तो उसका बदला भी ईश्वर लेते हैं। और ये बात हर जगह वर्णन है, हर पुराणों में वर्णन है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे आपको समझना चाहिए कि ऐसी किसी भी प्रकार की महिलाओं का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक बात जानिए कि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं, जो सदाचारी हैं, उनका अपमान आप बिल्कुल भी भूल कर मत करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उनका अभी तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।